तो आज है हमारा अष्टवक्र गीता। तो आज हम पढ़ेंगे मुक्ति का प्रयास ही बंधन है। ठीक है, हमारे जीवन का बंधन क्या है ये चीज हम समझेंगे। ठीक है, निसंगो निष्क्रियोसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजन अयमेव ही ते बंधय समाधि निष्ठिसी। ठीक है, तो तुम निष्क्रिय हो, निसंग हो, स्वप्रकाश हो और निरंजन हो। तुम्हारा बंधन ही यह है कि तुम मुक्ति का प्रयास कर रहे हो। हम मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं, यही हमारा बंधन है। ध्यान से समझिएगा, बाद में आपसे सवाल भी किए जाएंगे तो आपको जवाब भी देने होंगे, नहीं तो आप जवाब दे नहीं पाएंगे, है ना। तो 4 बातें बोल दी है जनक के बारे में, अपने बारे में, आत्मा मात्र के बारे में, सत्य के ही मूल स्वरूप के बारे में 4 बातें बोल दी है। पहला है निसंग, दूसरा है निष्क्रिय और तीसरा है स्वप्रकाश, चौथा है निरंजन। ये आप हो, मतलब निसंग, निष्क्रिय और स्वप्रकाश, निरंजन, आत्मा ऐसी होती है। ठीक है, तो निसंग माने असंग, जिसको किसी की संगति की आवश्यकता नहीं, जिसको किसी दूसरे की संगति संभव ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है और अनंत है और अद्वितीय है, उसके साथ कोई दूसरा है ही नहीं। तो वो तुम हो। यह क्यों कहा जा रहा है, यह बार बार क्यों कहा जा रहा है कि तुम ही तुम हो, दूसरा कोई नहीं है। कारण बहुत गहराई से मनोवैज्ञानिक है। कारण यह है कि कोई दूसरा होगा तो आप में अधूरेपन का भाव रहेगा ही रहेगा। कारण यह है कि आप जैसे ही दूसरे को पाते हैं वैसे ही दूसरे की लालसा जन्म ले लेती है। दूसरे की उपस्थिति आपने पाई नहीं कि उसका दूसरा होना ही आप में अपने प्रति अपूर्णता और दूसरे के प्रति लालसा जगा देगा। और यही तो मानव चक्र का दुख है ना। और क्या है दुख, ध्यान से समझिएगा कि मानव चक्र का दुख क्या है। मैं अंधेरा हूँ, मैं अधूरा हूँ अभी, मैं अधूरा हूँ अभी, यही तो दुख है। और क्या है, मतलब मैं अधूरा हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, यही दुख है कि मुझे कुछ चाहिए, है ना। हम हमेशा कहते हैं मुझे कुछ चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे जो चाहिए वो सामने वाला व्यक्ति दे नहीं रहा है, और यही हमारा दुख है। आप सब लोग इसी बात को लेके मेरे पास आए थे कि पार्टनर मेरा सुन नहीं रहा है, वो मेरी बात समझ नहीं रहा है, वो अलग दुनिया में जी रहा है, वो मुझे नहीं समझ रहा है। तो ये सब चीज़ें क्यों है, क्योंकि यही हमारा दुख है, क्योंकि हम दूसरों से कुछ चाहते हैं। तो मुझे अभी कुछ और चाहिए, कामना पूरी नहीं हो रही, यही दुख है। तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है असंग। ठीक है, असंग मतलब कि किसी का संग नहीं करना। अरे तुम अपने से बाहर कुछ देखो ही नहीं, और बाहर तुम्हें जितना अपना ये विस्तार दिखाई दे रहा है, जान जाओ कि यह ठीक वैसे ही प्राकृतिक है जैसे तुम्हारा अपना पूरा तंत्र, तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारी देह प्राकृतिक है। जब तुम्हारी प्राकृतिक देह से तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो बाहर की प्रकृति से भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का मूल तत्व तो भीतर भी वही है और बाहर भी वही है ना। बाहर भी सत रज तम है, भीतर भी सत रज तम है। कुछ मिलना होता तो तुम्हें तुम्हारे शरीर से ही मिल गया होता, वहां से तो कुछ मिला नहीं। तो बाहर जो है वो भीतर जैसा ही है, मतलब जैसे हम है, हमारा पूरा ये शरीर, पूरा ये तंत्र ही प्राकृतिक है। तो हम अगर इससे संतुष्ट नहीं है, हम अपने आप में अपूर्णता महसूस करते हैं, तो इसका मतलब बाहर भी अगर हमें कुछ मिल गया तो हमें पूर्ण नहीं बना सकता, हमेशा अधूरापन रहेगा, हमेशा अपूर्णता रहेगा। और यही हमारा दुख है कि हम सोचते हैं कि बाहर कुछ ऐसा मिल जाएगा, जबकि बाहर भी प्रकृति ही है, बाहर कुछ अलग नहीं है। तो इसी को ऐसे भी कहते हैं कि बाहर जो कुछ भी है वो भीतर का ही प्रक्षेपण मात्र है, या ऐसे कह देते हैं कि बाहर जो कुछ है वो भीतर की छाया मात्र है। जिस भी तरीके से कहा जाता है, आशय यही होता है कि भीतर जो कुछ है, जैसे कह देते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि पिंड माने शरीर के भीतर जो कुछ है, ब्रह्मांड में भी वह सब कुछ है। जैसे भी कहा जाए, आशय यही है कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें तृप्ति दे जाएगा। अगर तुम्हें तृप्ति मिलनी होती तो तुम्हें अपने अस्तित्व से माने अपने शरीर से, अपने होने से ही मिल गई होती। वहां से नहीं मिल रही तो बाहर से नहीं मिलेगी। भीतर भी प्रकृति है, बाहर भी प्रकृति है, बाहर अनूठा क्या पा जाओगे। अब जैसे हमने बात की थी कि अगर आप का शरीर है और बाहर आपकी परछाई है, तो जब आप अपने से खुश नहीं हो तो क्या आप अपनी परछाई से खुश हो जाओगे? नहीं हो सकते। लेकिन हमें लगता है कि परछाई कुछ अलग दे देगी। तो प्रकृति के खेल में तुम्हें तृप्त नहीं मिलनी है
तुम्हें तृप्ति मिलनी है अपना सही नाम जानकर, और तुम्हारा सही नाम है आत्मा। आत्मा हो तुम और आत्मा असंग है, कोई दूसरा नहीं। प्रकृति में हजार तरह के भेद है, विविधताएं हैं, दूसरा तीसरा पांचवा हजारवा सब कुछ प्रकृति में पाया जाता है। लेकिन प्रकृति की इन विविधताओं के बीच तुम्हें चैन मिलता कहाँ है? किसी को नहीं मिल सकता चैन। तो तुम्हारा काम है प्रकृति से अपने आप को हटाना, देखना कि झूठ मूठ ही तुम अपने आप को अधूरा मान करके प्रकृति के सामने भिखारी के समान खड़े हो जाते हो पूरापन पाने के लिए, वहां मिलता नहीं। और यह देखने का परिणाम होता है कि तुम अक्रिय हो जाते हो। अक्रिय होने का अर्थ होता है, अक्रिय होने का यह अर्थ नहीं है कि तुम कुछ करते नहीं। अक्रिय होने का अर्थ है कि तुम अब अहम और अपूर्णता के और बेचैनी के और अतृप्ति के केंद्र से कुछ नहीं करते, तुम कर्मों को होने देते हो। तुम्हारा अब उनमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई भी कर्म अब तुम्हारे लिए कुछ पाने का माध्यम नहीं बचता। तो यहाँ ये समझना है कि यहाँ तुम्हारे लिए बोला गया है तो इस शरीर के लिए नहीं है, ठीक है, आपके अहम के लिए बोला गया है। जिसको चोट लगती है, जिसको दुख होता है, उसे बीच में नहीं घुसना है। तो तुम्हारी पूर्णता की अब एक सुंदर सहज अभिव्यक्ति हो जाता है। तुम अब इसलिए नहीं नाच रहे हो कि तुम्हें दूसरों से कुछ मिल जाएगा, तुम इसलिए नाच रहे हो क्योंकि तुम आनंद में हो। जो दूसरों से कुछ पाने के लिए नाच रहा है कि मैं नाचूंगा तो दुनिया से मुझे शाबाशी और पैसा मिल जाएगा, वो भी कोई कर्म कर रहा है। और जो अपनी मौज में नाच रहा है, ऐसे दूर से देखोगे तो लगेगा वो भी वही कर्म कर रहा है। दोनों नाच ही रहे, पर बहुत अंतर है। जो दूसरे का कर्म है उसके लिए अष्टवक्र कह रहे हैं कि वो अक्रिय हो गया है, बाहर से सक्रिय है और भीतर से अक्रिय हो गया है। उसको दुनिया से अब कुछ चाहिए नहीं, इसलिए अब वो भय मुक्त है, कामना मुक्त है, तो भय युक्त है। अब देखिए, अगर हमें दुनिया से कुछ चाहिए, कोई कामना है, तो हम भय में रहेंगे, डर में रहेंगे। लेकिन अगर हमें दुनिया से कुछ चाहिए नहीं तो हम भय मुक्त रहेंगे। भय मुक्त होना है तो कामना छोड़नी पड़ेगी। तो स्वयं प्रकाश, तुम्हें बाहर से कोई ज्ञान नहीं मिल सकता है, कोई तुम्हें आकर के आलोकित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ही देखना है अपने आप को। बाहर से तुम्हें कोई कुछ बताता रहे, जब तक तुम अपने जीवन का स्वयं अवलोकन नहीं करोगे तुम्हें सच्चाई पता नहीं चलेगी। जैसे हम यहाँ बाहर से ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन अगर हम आत्म अवलोकन नहीं करेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना अवलोकन कीजिए, तब तक आपको इस ज्ञान से कोई लाभ नहीं मिलेगा। बाहरी ज्ञान अन्यथा भीतरी अंधेरे के ऊपर का एक आवरण बन जाएगा। भीतर अंधेरा रहेगा, ऊपर प्रकाश की परत रहेगी, उससे कोई लाभ नहीं होना है। स्वयं प्रकाश होने का अर्थ है कि तुम में क्षमता है, सामर्थ्य है, काबिलियत है अपना अवलोकन करने की, तुम स्वयं को देख सकते हो। यह चेतना की पहचान है। तो चेतना का एक बड़ा मूल लक्षण होता है स्वयं को देखा जा सकता है। जड़ पदार्थ स्वयं को नहीं देख सकते, जड़ पदार्थ भी गति करते हैं पर वो स्वयं को नहीं देख सकते। चेतना स्वयं को देख सकती है। स्वयं को देखने को ही कहते हैं साक्षी होना। तुम स्वयं प्रकाश हो और तुम निरंजन हो। निरंजन माने तुम वो हो जिसको कोई दूसरा आकर के कलुषित नहीं कर सकता, धब्बा नहीं लगा सकता, रंजित नहीं कर सकता, कलंकित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तुम असंग हो ना। अभी कहा था ना कि तुम असंग हो, तो जो असंग है उसे कोई दूसरा छू कैसे जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने आप को प्रकृति का एक तत्व बनाए रहोगे तो दुनिया जहान में माने पूरी प्रकृति में जो कुछ है सब आकर के तुम्हें गंदा ही करते रहेंगे, स्पर्श करेंगे, धूल धूसरित कर देंगे, कलुषित कलंकित कर देंगे। निरंजन होने का अर्थ है जान जाओ कि तुम वो हो जिसे रहना प्रकृति के साथ है, लेकिन प्रकृति जिसे स्पर्श नहीं कर सकती। रहना जिसे संसार के मध्य में, लेकिन संसार जिसे गंदा नहीं कर सकता। इनकार कर दो गंदे होने से, मलिन होने से। निर्मलता स्वभाव है तुम्हारा, उसी निर्मलता को यहाँ कहा जा रहा है तुम्हारा निरंजन होना। अयमेव ही ते बंधय समाधि मनुतिष्ठसि। और जानते हो तुम्हारा बंधन क्या है? बड़ी रोचक बात कह दी यहाँ पर ऋषि ने। कहते हैं तुम्हारा बंधन यह है कि तुम मुक्ति के लिए तरह तरह से प्रयास करते हो, वो भी प्रकृति के क्षेत्र में। तुम्हारा बंधन ही यही है कि तुम मुक्ति का प्रयास कर रहे हो। समझिए बात को, तुम्हारा बंधन यह है कि तुम मुक्ति का प्रयास कर रहे हो। मुक्त जब मुक्ति का प्रयास करने लगे तब बंधन में आ जाता है। मतलब आप पहले से ही मुक्त हो, लेकिन आप प्रयास कर रहे हो कि मैं मुक्त हो जाऊं। आपको लगता है आप बंधन में हो जबकि आप मुक्त हो। तो यह जो तुम्हारे पाने की चेष्टा है, जो तुम्हारी कामनाएं इतनी, यही तुम्हारे बंधन का कारण है। कामनाएं और मुक्ति का प्रयास में क्या संबंध है? हर कामना एक बेहोश तरीके से मुक्ति का प्रयास ही होती है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब आप किसी चीज को चाह रहे होते हैं तो उसके माध्यम से आपकी इच्छा यही होती है कि आप
को दुख से मुक्ति मिल जाएगी। मैं फलानी चीज को पालूंगा, वो चीज मुझे दुख से, मेरी बेचैनी से, मेरी अपूर्णता से मुक्ति दिला देगी। और मुक्ति का प्रयास ही समाधि का अनुष्ठान है। अष्टवक्र कह रहे हैं कि तुम्हारा बंधन यही है कि तुम 50 कामनाओं के माध्यम से पूर्ण होना चाह रहे हो, जबकि सत्य ये है कि पूर्ण तुम पहले से हो। तो पूर्ण जब पूर्ण होने का प्रयास करने लगे तो वो अपूर्ण हो गया। और पूर्ण होने का प्रयास क्यों करने लगे? अब यह उसकी पूर्णता से सम्मिलित है ना, कि वो कुछ भी कर सकता है। अपूर्ण पर सीमाएं होती है, माने बंदिशें और वर्जनाएं होती है। पूर्ण पर तो कुछ होता नहीं, तो ये माया का हिस्सा होता है। ये पूर्ण की अपनी माया है कि वो कुछ भी प्रयास कर सकता है, ठीक है। मतलब जो पूर्ण है वो प्रकृति में कुछ भी करे, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपूर्ण हो, उसके बाद प्रकृति में कुछ भी करोगे तो उससे आपको फर्क पड़ता है, उससे आप दुखी होते हो। तो यह बातें फिर कही किससे जा रही है? यह बातें पूर्ण से कही जा रही, जो अपनी माया के अंतर्गत अपूर्ण बन गया और अपनी ही माया के चलते भूल गया है कि वो पूर्ण है। पूर्ण के पूर्ण सामर्थ्य का यह एक गजब उदाहरण है कि पूर्ण चूंकि पूर्ण है, इसलिए उसमें इस बात की भी पूर्ण सामर्थ्य है कि वो अपनी पूर्णता को भुला दे। एक मायावी संसार में वो अपने आप को संसार में कैद कर दे। अपनी पूर्णता को भुला दिया, खुद अपूर्ण बन गया और अपने आप को एक अपूर्ण संसार के मध्य कैद कर दिया। अब यह अपूर्ण संसार क्या है? यह भी पूर्ण की माया, और यह उस अपूर्ण संसार के बीच में कैद अपूर्ण जीव क्या है? यह भी पूर्ण की माया है। मतलब जो हम आत्मा होता है, जो सत्य होता है, उसी में माया का पर्दा चढ़ जाता है। वो भूल जाता है कि वो पूर्ण है, वो आत्मा है। वो अपने आप को मतलब अहंकार जो है वो अपने आप को अधूरा और अपूर्ण समझने लगता है, क्योंकि वो माया से भूल जाता है। तो ज्ञान होता है जो उसकी माया को हटाने का काम करता है, जो उसे याद दिलाता है कि तुम पूर्ण हो, तुम आत्मा हो, तुम सत्य हो, तुम अपूर्ण नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो। जब ये बात इंसान को समझ में आ जाती है तो फिर वो बाहरी दुनिया से चेष्टा करना बंद कर देता है, इच्छा करना बंद कर देता है। यह पूर्ण ही, लेकिन उसने जैसे स्वयं को ही धोखा दे रखा है, वो स्वयं को ही विस्मृत करे बैठा है। यह उसकी अपने प्रति एक लीला चल रही है। फिर अष्टवक्र जैसे आते हैं उसी संसार से निकल करके, मतलब अष्टवक्र जैसे फिर उसी संसार से निकलते, उसी माया से, और पूर्ण को उसकी पूर्णता का पुनर्स्मरण कराते हैं। वो उसे कुछ विशेष नया नहीं दे देते, उसे बस वो दोबारा याद दिला देते हैं कि तुम हो कौन। वही प्रक्रिया आप यहाँ घटित होते हुए देख रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति स्वयं ही नींद की गोली खाकर सो जाए। यह अब उसकी मुक्त इच्छा है कि उसने नींद की गोली खाई और सो गया, और वही व्यक्ति अलार्म लगाकर सोया है कि इतने बजे उठ भी जाऊंगा। तो पूर्ण ऐसे ही खेल खेलता है, खुद ही सो जाता है नींद की गोली खा करके, और खुद ही अलार्म लगा रखा होता है तो उठ भी जाता है, ठीक है। तो ये एक लीला है कि पहले तो हम भ्रम में आ जाते हैं, और फिर जैसे कि जो अष्टवक्र जैसे हैं, कृष्ण जैसे हैं, उन्हीं में से कोई ऐसे होते हैं जो जाग जाते हैं, जो अलार्म लगाए हुए रहते हैं और फिर वो सबको जगाने का काम करते हैं, है ना। सब तो नींद की गोली खा लेते हैं लेकिन उठना भूल जाते हैं, बेहोश ही रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर वो जगाने का काम करते हैं, उन्हें बताते हैं कि तुम बेहोश नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम सत्य हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। अष्टवक्र यहाँ पर क्या है? अलार्म है, और माया क्या है? नींद की गोली। तो मैंने एक बार कहा था कि गुरु और माया एक ही तरह से, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। माया का काम है पूर्ण से दूर ले जाना, गुरु का काम है पूर्ण के पास ले आना। लेकिन पूर्ण से दूर तो जाया नहीं जा सकता और पूर्ण के पास लाया भी नहीं जा सकता। तो एक तरह से गुरु और माया एक ही चीज के दो नाम है। माया भी उससे दूर ले जा रही है जिससे दूर ले ही नहीं जाया जा सकता, और गुरु उसके पास वापस दोबारा लेकर के आ रहा है जिससे दूर आप कभी गए ही नहीं थे। तो गुरु और माया एक ही सिक्के के दो पहलू, एक अर्थ में दोनों ही बस प्रतीत होते हैं। गुरु का काम है एक काल्पनिक अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाना, और माया का काम है काल्पनिक अंधकार की ओर आपको ले जाना। दोनों ही स्थितियों में अंधकार है, तो काल्पनिक ही ना, मतलब कि है तो दोनों काल्पनिक ही, क्योंकि अंधकार तो है ही नहीं, आप प्रकाश हो। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जीवन में अंधेरा आ गया है ना। तो आप है तो प्रकाश तत्व ही, जैसा कह रहे हैं, स्वप्रकाश है आप। अंधकार तो कल्पना मात्र है। इसलिए जब जागरण हो जाता है तो गुरु मिट जाता है। शिष्य का जब जागरण होता है तो वो पाता है कि गुरु अब कहीं नहीं है। उसको कहते हैं कि गुरु से अब उसका पूर्ण मिलन हो गया, गुरु उसके भीतर आ गया ना। तो अब गुरु उसको कहीं दिखाई नहीं देता है, तो वो कहता है गुरु अब कहीं नहीं है। तो क्योंकि गुरु तभी तक है जब आप भ्रम में हो, और माया भी तभी तक है जब तक आप भ्रम में हो, और गुरु की आवश्यकता ही तब है जब माया है। माने गुरु और माया ये दोनों चलते ही भ्रम के साथ है। जब भ्रम नहीं है
तो माया ना माया है, ना ही गुरु गुरु है। जब भ्रम नहीं रहा तो माया तो नहीं ही रही, गुरु भी मिट जाता है, माया विलीन हो जाती है और गुरु से आप युक्त हो जाते हैं, गुरु से योग हो जाता है आपका।